हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है हिंदी निबंध। निबंध का नाम है भारतीय किसान। अब हम पहला पैराग्राफ शुरू करेंगे। पैराग्राफ शुरू करते टाइम ध्यान देना कि पहले लाइन जब हम लिखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस छोड़कर हम लाइन का शुरुआत करेंगे। भारत का हृदय गांव में बसता है। गांव की उन्नति से ही भारत की उन्नति संभव है। गांव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार कृषक रहते हैं। वास्तविकता भी यही है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 51 भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। ब्रिटिश काल में भारतीय कृषक अंग्रेजी एवं जमींदारों के जुल्म से परेशान और बेहाल थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आया, किंतु जिस तरह कृषकों के शहरों की ओर पलायन एवं उनकी आत्महत्या की खबरें सुनने को मिलती है, इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके स्थिति में आज भी सुधार नहीं हो सका है। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि कृषक अपने बच्चों को आज कृषक नहीं बनाना चाहते। अब हम दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू करेंगे। विश्व के महान विचारक सिसोर ने कहा है कि किसान मेहनत करके पेड़ लगाते हैं, पर स्वयं उन्हें ही उनके फल नसीब नहीं हो पाते। निसंदेह खून पसीना एक कर दिन रात खेतों में मेहनत करने वाले कृषकों का जीवन अत्यंत कठोर तथा संघर्षपूर्ण है। अधिकतर भारतीय कृषक निरंतर घटते भूक्षेत्र के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दिन रात खेतों में परिश्रम करने के बाद भी उन्हें तन ढकने के लिए समुचित कपड़ा नसीब नहीं होता। सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, उन्हें दिन रात बस खेतों में ही परिश्रम करना पड़ता है। इसके बावजूद उन्हें फसलों से उचित आय नहीं प्राप्त हो पाती। बड़े बड़े व्यापारी कृषकों से सस्ते मूल्य पर खरीदे गए खाद्यान्न, सब्जी एवं फलों को बाजारों में ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। इस तरह कृषकों का परिश्रम के लाभ किसी और को मिल जाता है और वह अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अब हम अपने अगले पैराग्राफ पर जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे, किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति का एक कारण यह भी है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है और मानसून की अनिश्चितता के कारण प्रायः कृषकों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय पर सिंचाई नहीं होने के कारण भी उन्हें आशानुरूप फसल की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऊपर से आवश्यक उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण कृषकों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है तथा उनके सामने दो वक्त की रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। कृषि में श्रमिकों की आवश्यकता साल भर नहीं होती, इसलिए साल के लगभग 3-4 महीने कृषकों को खाली बैठना पड़ता है। इस कारण भी कृषकों के गांव से शहरों की ओर पलायन में वृद्धि हुई है। अब हम यहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। देश के विकास में कृषकों के योगदान को देखते हुए कृषकों और कृषि क्षेत्र के लिए कार्य योजना का सुझाव देने हेतु वर्ष 2004 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग गठन किया गया। वर्ष 2006 में आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कृषकों के लिए एक विस्तृत नीति के निर्धारण की संस्तुति की गई। इसमें कहा गया कि
सरकार को सभी कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषकों को विशेषतः वर्षा आधारित कृषि वाले क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य उचित समय पर प्राप्त हो सके। अब हम यहाँ से नया पैराग्राफ का शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय कृषक आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 की घोषणा की। इसमें कृषकों के कल्याण एवं कृषि के विकास के लिए कई बातों पर जोर दिया गया। इसमें कही गई बातें इस प्रकार से हैं कि सभी कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाए। मूल्यों में उतार चढ़ाव से कृषकों की सुरक्षा हेतु मार्केट रिस्क स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना की जाए। सूखे एवं वर्षा संबंधी जोखिमों से बचाव हेतु एग्रीकल्चर रिस्क फंड स्थापित किया जाए। सभी राज्यों में राज्य स्तरीय किसान आयोग का गठन किया जाए। कृषकों के लिए बीमा योजना का विस्तार किया जाए। कृषि संबंधी मामलों में स्थानीय पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि की जाए। राज्य सरकारों द्वारा कृषि हेतु अधिक संसाधनों का आवंटन किया जाए। प्रायः यह देखा जाता था कि कृषकों को फसलों, खेती के तारीखों एवं आधुनिक कृषि उपकरणों के संबंध में उचित जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण खेतों में उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता था। इसलिए कृषकों को कृषि संबंधी बातों की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 2004 में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त कृषि संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले कृषक चैनल की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के जरिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल नॉलेज सेंटर की स्थापना की है। इन केंद्रों में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार तकनीक का आयोग किसानों को वांछित जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। अब हम यहाँ से नया पैराग्राफ का शुरुआत करेंगे। कृषकों को वर्ष के कई महीने खाली बैठना पड़ता है क्योंकि साल भर उनके पास काम नहीं होता। इसलिए ग्रामीण लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार की एक वयस्क सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। इस अधिनियम से इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि इससे अंतर्गत 33% यानी कि 33% लाभ महिलाओं को मिले। अब हम यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू करेंगे। इस योजना से पहले भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई थी, किंतु इनमें भ्रष्टाचार के मामले अत्यधिक उजागर हुए। अतः इससे बचने के लिए रोजगार के इच्छुक व्यक्ति का रोजगार कार्ड बनाने का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत जो रोजगार कार्ड जारी करती है उस पर उनकी पूरी जानकारी के साथ साथ उनका फोटो भी लगा होता है। पंजीकरण कराने के 15 दिनों के भीतर रोजगार न मिलने पर निर्धारित दर से सरकार द्वारा
बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। रोजगार के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर उपलब्ध कराया जाता है। यदि कार्यस्थल 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर हो तो उसके बदले अतिरिक्त भत्ता देने की भी प्रावधान है। कानून द्वारा रोजगार की गारंटी मिलने के बाद न केवल ग्रामीण विकास को गति मिली है बल्कि ग्रामीणों का शहर की ओर पलायन भी कम हुआ है। अब हम यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू करेंगे। कृषकों को समय समय पर धन की आवश्यकता पड़ती है। साहूकार से लिए गए ऋण पर उन्हें अत्यधिक ब्याज देना पड़ता है। कृषकों की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के फलस्वरूप कृषकों के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सरकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करना सरल हो गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए अर्थव्यवस्था में सुधार एवं देश की प्रगति के लिए किसानों की प्रगति आवश्यक है। इस संदर्भ में प्रो गुलर ने कहा है कि भारत की दीर्घकालीन आर्थिक विकास की लड़ाई कृषक द्वारा जीती या हारी जाएगी। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं नई कृषि नीति के फलस्वरूप कृषकों की स्थिति में सुधार हुआ है, किंतु अभी तक इसमें संतोषजनक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। आशा है विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयासों एवं योजनाओं के कारण आने वाले वर्षों में कृषक समृद्ध होकर भारतीय अर्थव्यवस्था को सही अर्थों में प्रगति की राह पर अग्रसर करेंगे। निबंध तथा व्याकरण संबंधी और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।